देवीपाटन मंडल में प्रशासनिक बदलाव के साथ नई ऊर्जा का संचार होता दिखाई दे रहा है। मंडल आयुक्त के रूप में पदभार संभालने के बाद दुर्गा शक्ति नागपाल ने साफ शब्दों में अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में शासन की योजनाओं को जमीन पर उतारने और आम जनता तक उनका लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में मंडल आयुक्त ने कहा कि उनकी पहली और सबसे अहम प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन ही असली सफलता का पैमाना होता है। उन्होंने देवीपाटन मंडल की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये क्षेत्र धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, आस्था केंद्र और पर्यटन स्थलों को ध्यान में रखते हुए विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो इन संभावनाओं को सही दिशा दे और क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। मंडल आयुक्त ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ कागजी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उनका समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने टीम वर्क पर विशेष जोर देते हुए कहा कि चारों जनपदों के अधिकारी मिलकर एक टीम के रूप में काम करेंगे। प्रशासनिक कार्यों में समन्वय और सहयोग ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के विजन को पूरी तरह से धरातल पर उतारने के लिए सभी अधिकारियों को एकजुट होकर काम करना होगा। विकास कार्यों को गति देने के सवाल पर मंडल आयुक्त ने कहा कि रुकी हुई योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग होगी और उसकी प्रगति पर नजर रखी जाएगी। जनता के प्रति संवेदनशीलता को प्रशासन का मूल मंत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी सेवा भाव के साथ काम करें। उन्होंने कहा, हम यहाँ जनता की सेवा के लिए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हर व्यक्ति को ये महसूस हो कि प्रशासन उसके साथ खड़ा है। उन्होंने भरोसा जताया कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करते हुए प्रशासन जनता का विश्वास जीतने में सफल होगा। मंडल आयुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और जवाबदेही बनाया जाएगा। इसके लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाएगा और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े। धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर उन्होंने संकेत दिया कि इस दिशा में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। इससे न केवल क्षेत्र की पहचान मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नई मंडल आयुक्त के इस स्पष्ट विजन और सक्रिय कार्यशैली से ये उम्मीद की जा रही है कि देवीपाटन मंडल में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सरोकारों पर आधारित कार्यशैली से आम जनता को सीधे लाभ मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर मंडल आयुक्त के रूप में दुर्गा शक्ति नागपाल की शुरुआत एक मजबूत संदेश के साथ हुई है। सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ें और प्रशासन जनता के प्रति पूरी तरह जवाबदेह बने। अब देखना ये होगा कि ये विजन जमीन पर किस गति और प्रभाव के साथ लागू होता है, लेकिन शुरुआती संकेत निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। देवीपाटन मंडल गोंडा का आज आपने चार्ज लिया है, क्या प्राथमिकताएं होंगी इस मंडल के लिए, क्या कुछ है? देखिए, देवीपाटन मंडल उत्तर प्रदेश का बहुत ही इम्पोर्टेंट मंडल है। यहाँ जो चारों जनपद हैं उनकी अपनी अपनी अहम भूमिकाएं हैं उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन में, और धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये मंडल अति महत्वपूर्ण है, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, विशेष तौर पर जो विकास से जुड़ी जितनी भी योजनाएँ हैं वो धरातल तक पहुँचें, आम जनमानस तक उनका लाभ उन तक पहुंच सके और जो वंचित वर्ग है उनको योजनाओं से जोड़ा जा सके, अंतिम पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है उस पर पहुंचा जा सके और सरकार की योजनाओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को धरातल पर उतारा जा सके। मैम, जैसा कि आपका नाम है, ऐसा आपका काम रहा भी है, क्या यहाँ भी ऐसे ही रहेगा? देखिए, काम तो हम सभी अधिकारी करने के लिए आते हैं पूरे सेवा भाव से, और जो यहाँ अधिकारी पहले से तैनात हैं, बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
हमारे चारों जनपदों में जो कमान संभाल रहे हैं डीएम और एसपी जनपदों की, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जी। एज अ टीम हम मिल करके अच्छा काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को पूरा करने में भरसक प्रयास करेंगे।